नमस्कार मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल 22 जून से 28 जून में आपका स्वागत है। आप देखेंगे कि 21 जून में चंद्रमा जो है आपके 11th हाउस में है और इस सप्ताह फिर ये तुला राशि में आ जाएगा, आपके 12th हाउस में, फिर लगन में आ जाएगा और सप्ताह के एंड तक जो है आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। तो मेनली आपका 11th हाउस, 12th हाउस और लगन, इसके अंदर पूरा सप्ताह जो है चंद्रमा का इम्पैक्ट रहने वाला है। तो नॉर्मली ये जो आपका समय है, ये इस समय आपके मन में रिस्क लेने की बड़ी कैपेसिटी होगी। आप जो है हाई रिस्क वाले काम कर सकते हैं, जैसे शेयर ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं या और भी किसी भी प्रकार का जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करने का योग बन रहा है। तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कोई नया काम ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोच समझ के और कैलकुलेशन के थ्रू ही करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी स्वयं की कुंडली में समय खराब हो, हाई रिस्क का कोई काम कर लें और उसमें आपको नुकसान लग जाए। क्योंकि जनरल रूप से ये टाइम ऐसा है कि जब आप हाई रिस्क के लिए पूरा हर तरह से प्रिपेयर रहेंगे, बड़े-बड़े रिस्क ले पाएँगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, तो वो सीन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत ही शानदार समय है, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही शानदार समय है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिस्ट, इन सब के लिए बहुत ही शानदार समय है। जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कंसल्टेंट हैं, गाइड्स हैं, हीलर्स हैं, सबके लिए अच्छा समय आ रहा है ये। तो एक तो ये इनका बहुत ही पॉजिटिव मेरे को वीक दिख रहा है। मंगल जो है 7th हाउस में है, जो आपको काम करने की एम्बिशन देगा, बहुत ही आगे बढ़ने की क्षमता भी देगा। मंगल लगन को देख रहा है, आपके लगन इसको देख रहा है। बुध जो है 22 जून को ही 9th हाउस में मूव किया है, तो ये भी आपको जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी दे रहा है, आपको ट्रैवल करने की हिम्मत दे रहा है। तो ये ओवरऑल आपका टाइम जो है इस तरह का चल रहा है। अब अपन टॉपिक वाइज चल लेते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि मंगल 21 तारीख को जो मूव किया 7th हाउस में, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मूव किया और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मूव किया है। लेकिन पेरेंट्स की हेल्थ को लेके या विशेषकर मदर की हेल्थ को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। राहु आपके 4th हाउस में है और मंगल जो है 10th हाउस को देख रहा है केतु के साथ, तो ये पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट करता है। अब हम आ जाते हैं करियर। तो करियर मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी खुन्नक में आके पुरानी जॉब छोड़ देता है, नई जॉब का कोई ऑफर नहीं होता तब भी छोड़ देता है। तो ये सब सीन बने हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि जब तक दूसरी जॉब नहीं मिले आपको छोड़नी नहीं चाहिए, ये एक समझदारी की बात होती है। लेकिन इतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बनी हुई है कि हो सकता है कि आप एकदम से आपको लगे कि सब कुछ सही है और आप छोड़ दें। तो ये सब सीन बनते हैं, वो आपको अपने समझदारी से आपको देखना है, अपनी समझ से देखना है कि आपको कैसे डिसीजन लेने हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बुध आपकी बहुत मदद कर रहा है, यानी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ओपन है। आपको लॉटरी गेन्स हो सकते हैं, आपको आकस्मिक रूप से एक कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। अपने आप जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आगे से ही बड़ा ऑफर मिल जाए, ऐसा सीन भी बन सकता है। तो आपका जो ये टाइम है, अगर कुंडली में थोड़ा सा भी अच्छा योग है तो फिर ये समय आपका शानदार जाने वाला है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, शनि 5th हाउस में, मंगल 7th हाउस में, तो ये दोनों रिलेशन जो मंगल जो है युद्ध करा देता है, शनि जो है वाद विवाद करा देता है। तो रिलेशनशिप पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आप झगड़ना शुरू कर दें। तो चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे स्पाउस से संबंध हो, चाहे माता पिता के भी संबंध हो, राहु केतु भी आपका जो है 4th 10th एक्सिस में, तो संबंधों को सजो के रखना चाहिए। ये आप इस हफ्ते में आप थोड़ा ध्यान रखें, 22 जून से 28 जून तक। बल्कि मैं कहूँगा कि करियर में ही आप ज़्यादा फोकस करें, रिस्क नहीं लें। ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लें जहाँ संबंधों में दरार आ जाए, ऐसा कोई रिस्क नहीं लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। ये जो सरस्वती योग बना है 9th हाउस में, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति भी जो है पंचमेश है। स्टूडेंट्स बड़ा रिस्क लेके बड़ा गेम खेल सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको अच्छी पढ़ाई करनी है और उनको अच्छी नौकरी ढूंढनी है, उम्र भी कम है, रिस्क भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट में स्पिरिचुअल रेमेडी की। स्पिरिचुअल रेमेडी जो मेरी
मंथली हॉरोस्कोप मासिक राशिफल जून महीने का है, उसको आप देखें उस वीडियो को, उसमें जो रेमेडी बताई है उसी को आप पूरा फॉलो करें। और आप कुछ नया रेमेडी करना चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक लगातार करते रहें, पूरे के पूरे हफ्ते करते रहें, कोई ना कोई भगवान शिव का जाप करते रहें। तो इससे जो आप रिस्क लेना चाहते हैं उससे आपको लॉस नहीं हो, ऐसा ऐसा ब्लेसिंग मिल जाए आपको, इसलिए आप ये करते रहें। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल 22 जून से 28 जून के लिए। आपका ये सप्ताह जो है आराम से निकल जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।